हालेलुया। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करूंगी कि इतनी ठंड में भी आप यहाँ पे आए हैं और मेरे साथ मिलकर, हम सब के साथ मिलकर प्रभु की महिमा कर रहे हैं। उनकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करेंगे एक ज़ोरदार ताली से। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं प्रभु जी कि आप हमारे साथ हैं और यहाँ पे मौजूद हैं। प्रभु जी, आज जब हम वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, प्रभु जी हमें स्वर्गीय बुद्धि और आशीष दीजिए ताकि हम उस वचन को जब सुने उसे बुद्धिपूर्वक ग्रहण करें प्रभु जी, और आपके सच को जानें, आपकी शिक्षा को समझें और उसे अपने जीवन में हम इस्तेमाल करने पाएँ। इस प्रार्थना को अपने जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। जय यीशु। आइए हम देखते हैं अपनी पवित्र पुस्तक बाइबल, उसकी जो मरकुस नामक पुस्तक है उसके 5वें अध्याय में, और पढ़ते हैं 18वीं आयत और 19वीं आयत को। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दें, परंतु उसने उसे मना किया। अगर हम 19वीं आयत पे देखें तो उसमें लिखा है, परंतु उसने आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। सबसे पहले जो नहीं जानते हैं कि इस आयत में किस घटना का वर्णन है, पहले मैं उनको संक्षिप्त में बताना चाहूँगी। यहाँ पे एक व्यक्ति था जो दुष्ट आत्माओं द्वारा ग्रसित था, बहुत परेशान था, और यीशु मसीह वहाँ एक उस स्थान पे पहुँचे हुए थे। उसने जब इस दुष्ट आत्मा ग्रसित इंसान को, पीड़ित व्यक्ति को देखा, उसके लिए दुआ की उन्होंने, और वो तुरंत ही चंगाई पा गया। और चंगा होने के बाद यीशु मसीह जी से वे निवेदन कर रहा है 18वीं आयत में कि वे उसको अपने ही साथ रहने दे। वो यीशु मसीह के साथ ही रहना चाहता था, उनके साथ जाना चाहता था। परंतु 19वीं आयत में हमने देखा कि यीशु मसीह ने उसे आज्ञा दी और ये कहा कि यहाँ नहीं, अपने घर जाओ और वहाँ जाके अपने साथ किए हुए प्रभु के इस कार्य को, जो तुम्हारे लिए अब जीवन बन गया है, क्योंकि अब वो पूर्ण रूप से चंगा हो गया था, उसे लोगों को सुनाना, गवाही देना। ये हर ईसाई का एक कर्तव्य है। बल्कि मैं कहूँगी ईसाई नहीं, हम सब विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उनके प्यार को, उनके सच को जो हमने ग्रहण किया है, उसको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उसको अपने उद्धारकर्ता के रूप में देखते हैं, तब हम ये जानते हैं कि ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसके किए गए हुए के हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कामों का वर्णन करें, और अकेले में ही नहीं, उसका फ़ायदा होने पर अकेले में ही नहीं उसका धन्यवाद, बल्कि भरी सभा में सामने आकर उसका धन्यवाद करें। जैसे हमने अभी पढ़ा और सुना कि स्वयं प्रभु यीशु ने गवाही देने को कितनी महत्वता दी है इस आयत में। बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु के किए हुए चमत्कारों को लोगों तक ले जाएं और अपने तक ही निमित्त ना रखें। अगर हम वचन अपना देखते हैं मत्ती पुस्तक में, उसकी 5वीं अध्याय में अगर देखते हैं और 14 आयत को देखें, उसमें लिखा है, प्रभु कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। अगर आपने बाइबल पुस्तिका को ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें प्रभु यीशु मसीह स्वयं के लिए कहते हैं, मैं इस जीवन की ज्योति हूँ, मैं इस जगत की ज्योति हूँ। और यहाँ पे वे हम सब को, तुम मतलब हम सब को जगत की ज्योति बता रहे हैं। कितनी प्यारी बात है कि जैसा वो अपने आप को मानते हैं, वही दर्जा हम सब को देते हैं। उसी ज्योति की बात कर रहे हैं जो वे स्वयं बनकर इस जगत में आए थे। अगर हम पढ़ें 5वें पुस्तक जो मत्ती की है, उसमें 5वें अध्याय को पढ़ें और उसकी 14वीं आयत को, तुम जगत की ज्योति हो,
जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। जब हमारे साथ भलाई का काम होता है, और सिर्फ हम अगर यहीं जग की बात करें, अगर हम पवित्र आत्मा और पिता की बात ना करें, कोई भी हमारा काम करता है, जब हम बदले में उसका धन्यवाद करते हैं तो निश्चित है कि वो इंसान बहुत खुश होता है, और हमें फिर से अवसर मिलता है कि हम अपनी प्रार्थना को, अपनी अर्जी को उस इंसान के सामने दोबारा रखें। हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ एक बार नहीं, हर बार आपकी मदद करने को एक सहायक के रूप में हमेशा खड़े हैं। यहाँ जग में, इस संसार में लोग हार जाएंगे, शायद बोलेंगे ये तो बार बार आता रहता है, हमेशा सहायता मांगता रहता है, और वो आपकी सहायता करने से अपना मुंह फेर भी सकते हैं। परंतु हमारे यीशु मसीह, हमारे पवित्र पिता ऐसा नहीं करते। वे हमेशा हमारे साथ हैं, हमारा हाथ पकड़े हुए हैं और हमें ही जगत की ज्योति बता रहे हैं। मैं जब इस विषय पे आज प्रार्थना कर रही थी बोलने के लिए, तो मैं सोच रही थी और काफ़ी पढ़ रही थी और ढूंढ रही थी कि प्रभु, मैं जब बोलूं तो ऐसा ना लगे प्रभु परमेश्वर कि मैं बोल रही हूँ, मेरे द्वारा आप ही बोलिए। मैं सोचती हूँ गवाही की परिभाषा होनी चाहिए, और गवाही की परिभाषा कुछ इस तरह मुझे लगती है। गवाही प्रभु की महिमा करने का एक साधन है, जिसे हम उस पवित्र पिता को, परम पिता को आदर दे सकते हैं। क्या हम इसके साथ कुछ और कर सकते हैं? नहीं। क्या अपने पवित्र पिता की हर कामों के लिए हम उनका उसी प्रकार से, उनकी बातों के लिए उनका बदला दे सकते हैं जिस तरह वे हमारे कामों को करने के लिए आगे आगे चलते हैं? क्या हमेशा हम भी उनके लिए कुछ कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता है कि हम उनकी बराबरी कर सकते हैं, पर हाँ, इस गवाही के द्वारा, उनके किए हुए कामों का वर्णन करने से, लोगों को सुनाने से हम उनको जो आदर दे सकते हैं, जो उनकी प्रशंसा कर सकते हैं, वो बहुमूल्य है। और प्यारे पिता परमेश्वर उसको समझते हैं और हम सबको आशीषित करते हैं। गवाही जब हम पुराने नियमों में देखते हैं और भजन संहिता हम देखते हैं, तो हमने ये पढ़ा है कि भजन संहिता अगर आप पढ़ें तो ज़्यादातर उसमें जो आयतें हैं वो धन्यवादी मन से लिखी गई हैं। राजा दाऊद ने लिखी हैं। बहुत सी आयतें हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु की महिमा हो रही है, स्तुति हो रही है, धन्यवाद हो रहा है, प्रशंसा हो रही है, तारीफ हो रही है। ये सब उनको भी ज़रूरी लगता था कि मुझे करना है। और जब मैं उसकी 22वीं आयत को पढ़ती हूँ तो वो लिखते हैं, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूँगा और सभा के बीच में तेरी प्रशंसा करूँगा। प्रशंसा करना, गवाही देना, महिमा करना, ये सब पुराने नियम में भी आप देखेंगे बार बार दोहराया गया है, और इसका बहुत अहम हिस्सा रहा है। और नए नियम में भी हम इसको निरंतर देखते हैं कि हमें हमेशा यीशु मसीह अपने पवित्र पिता की, जीवित प्रभु की हमें हमेशा आराधना करनी है, प्रशंसा करनी, तारीफ करनी है। एक इंसान होने के नाते हम यही कर सकते हैं। यही साधन है कि हम उनकी महिमा कर सकें। ऐसे कई बार मुझे लगता है जब मैं गवाहियाँ सुनती हूँ, कई बार सुनती हूँ और कई बार गवाहियाँ देती भी हूँ, जब भी मौका होता है, मुझे ऐसा लगता है गवाही वो चाबी है जिससे कई जीवन के दुखमय ताले हमेशा हमेशा के लिए खुल जाते हैं। हालेलुया। हम सब के पास ये चाबी है इस गवाही के रूप में, जो जब हम सुनाते हैं तो हमें पता भी नहीं है कौन कहाँ से सुन रहा है, कौन किस स्थिति में सुन रहा है, लेकिन जब उसी स्थिति के व्यक्ति को हमारी कही हुई गवाहियाँ सुनाई देती हैं और वो विषय समान होता है, तो वो अपने आप को बहुत मजबूत पाता है और ताकतवर पाता है, और उस परिस्थिति को, उस कठिनाई को आसानी से
प्रार्थना द्वारा, इस गवाही की मजबूती के द्वारा पार कर ले जाता है। मैंने की है, बहुत सी गवाहियाँ सुनी हैं और मैंने उस गवाहियों से शिक्षा पाकर ऐसी कई बार हुआ जो मेरे साथ पहले नहीं हुआ था, और वो गवाही मैंने सुनी है और बाद में ऐसी परिस्थितियाँ आई हैं जब गवाही मुझे याद आई है और उसी गवाही को क्लेम करते हुए मैंने प्रार्थना की है और मैं उस परिस्थिति से बाहर आई हूँ। तो मैं मानती हूँ कि आप सबके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। आप गवाहियों के समय में उठे मत, जब गवाहियाँ कोई देता है उनको सुने, क्योंकि हो सकता है आपको लग रहा है इस समय आप उस परिस्थिति में नहीं है, या आपका कोई नज़दीकी बंधु उस स्थिति में नहीं है या जो परेशान है, पर हो सकता है आगे जीवन में कोई आपको ऐसा मिले और आप उसको जब इस गवाही को जो आपने सुनी थी उसे सुनाएंगे तो आप देखिएगा वो केवल आपको ही नहीं, उस इंसान को भी बहुत प्रभावित करेगी और उसकी मदद करेगी। लेकिन गवाही देने की बात तो मैं कर रही हूँ, पर सबसे आवश्यक बात जो ये है, अगर हम अपनी पुस्तक निर्गमन में देखेंगे उसके 20वें अध्याय में और उसकी 16 आयत में, अगर आप जानते हैं निर्गमन 20 तो वो हैं परमेश्वर की दी हुई 10 आज्ञाएं, और अगर हम बात करें उनकी 9वीं आज्ञा की या उनकी जो 16वीं आयत में उनकी आज्ञा का वर्णन है वो ये है, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। झूठी साक्षी, झूठी गवाही। आपने देखा होगा कि रोज़ाना के भी जीवन में लोग तैयार हो जाते हैं, कई बार पैसे लेके झूठी गवाहियाँ देते हैं। गरीब लोग हैं, सोचते हैं कि शायद उनको चंद पैसे मिल जाएंगे, उनके घर की रोटी आ जाएगी। कई लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सब कुछ तृप्त होते हुए भी झूठी गवाही बन जाते हैं। बाइबल में, अपनी पवित्र बाइबल में ऐसा लिखा है कि आपको झूठी साक्षी नहीं देनी है। कभी भी ऐसा मत करिएगा, क्योंकि इससे प्रभु की आशीषें छिन जाती हैं। प्रभु आपके साथ हमेशा हैं। आप सच के साथ रहिए, प्रभु सच हैं। आप सच में बढ़िए, प्रभु सच्चे और जीवित प्रभु हैं और वो आपके साथ निरंतर हैं, आपको हर परिस्थिति में से निकालने के लिए। तो हमें झूठी गवाही नहीं देनी है, चाहे उस समय हमें कितना भी कष्ट हो रहा हो। हमें अपने प्यारे पिता परमेश्वर पे विश्वास रखना है और उस विश्वास के नाते, उसके भरोसे हम हर चीज़ जीत करके हासिल कर सकते हैं। अगर हम आगे देखें गलातियों उसके 6 और 14वीं आयत में, उसमें कई बार हमने देखा है, ऐसा वर्णन है कि ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का घमंड हमें करना है। मैं अपनी ही बात बोलूँगी, मैं दूसरों की बात नहीं बोलूँगी, मैं अपनी ही बात बोलूँगी। प्रभु के बहुत नज़दीकी में बढ़ने की कोशिश करती हूँ। कोई भी इंसान अपने आप को परफेक्ट नहीं कह सकता है, वो सिर्फ जीवित प्रभु यीशु मसीह थे जो परफेक्ट थे, हैं और रहेंगे। मैं जब दूसरों के लिए दुआ करती हूँ, और ये मेरी गवाही भी है आज के लिए, मेरी एक दोस्त है, उसका नाम है अंकिता त्रिवेदी। वो यहाँ पे नहीं, विदेश में इस समय रहती है अपने परिवार के साथ। और जब मैं विदेश से वापस आई, और वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, हम लोगों ने साथ में बैचलर की पढ़ाई की हुई है, ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है, और मेरे साथ उसका दरबार आना जाना था। मैं प्रार्थना करती थी कमरे में तो वो सुनती थी और विश्वास करती थी प्रभु में मेरे साथ। और जब मैं विदेश से इस साल वापस आई तो बहुत साल से, वो 5 साल उसकी शादी को हो गए थे, और वो मुझसे बराबर बोलती थी कि अभिलाषा मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, और मेरा परिवार मुझसे बार बार पूछता है, लेकिन मैं उनको बोल देती हूँ कि अभी हम लोग नहीं सोच रहे इस विषय में, क्योंकि वो अपनी इस कमी को छुपा रही थी। पर उसने मुझसे विदेश से ही कांटेक्ट किया। मैं उसके लिए प्रार्थना करती थी फ़ोन पर, और प्रभु से विश्वास में प्रार्थना करती थी कि अंकिता, मैं तुम्हें छू नहीं सकती हूँ, बहुत दूर हो तुम, मैं बहुत दूर हूँ, लेकिन इस फ़ोन के द्वारा प्रभु तुम्हें छू रहे हैं, और विश्वास रखो कि तुम्हारे पास जल्द ही जो है एक संतान आएगी। और इसी साल उसने मुझे बताया कि उसको जो है, उसने कंसीव किया, उसको वो गर्भवती हुई। और लेकिन जब वो गर्भवती हुई तो
इतनी खुश हो गई, और पिछले साल उसकी माँ का देहांत हुआ था। ये खुशी और वो दुख ऐसा मिल गए कि वो अपने आप को पागल साबित करने लगी। अपने और अपने उस बच्चे को जिसकी उसके चाह थी उसको ख़त्म करने की कोशिश करने लगी, और इतना डर गई कि उसका पति उसे छोड़ देगा, वो अपने बच्चे को ख़त्म कर देगी, वो खुद ख़त्म हो जाएगी। ऐसे डिप्रेशन स्टेट में वो चली गई, और डॉक्टरों ने भी उससे कहा कि तुम्हें काफ़ी सीवियर मेडिकेशन देनी पड़ेगी, दवाइयाँ देनी पड़ेंगी। फिर उसने मुझसे कांटेक्ट किया और मैंने उससे यहाँ से दुआ की, और मैंने कहा तुम विश्वास रखो, प्रभु तुम्हारे साथ हैं। और मैं विश्वास के साथ क्लेम कर रही हूँ कि ये हम दोनों की गवाही बनेगी कि तुम्हारा बच्चा बिल्कुल सही सलामत होगा, तुम बिल्कुल सही सलामत होगी। और उसने मुझे गवाही दी, और मेरे पास वो गवाही रिकॉर्डेड भी है कि उसने मुझे गवाही दी कि उसका बच्चा बिल्कुल ठीक है, और वो बिल्कुल ठीक है। इसके लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए। मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है, लेकिन वो बहुत खुश है। 5 साल बाद उसे एक बेटे की प्राप्ति हुई है। उसके परिवार वाले बहुत खुश हैं, और सारे डिप्रेशन स्टेट से वो बाहर आ चुकी है। कोई दवाई उसकी चली नहीं, बच्चा बिल्कुल हेल्दी और नॉर्मल डिलीवरी में हुआ है। तो प्रभु हमारे बहुत महान हैं। ये उसकी भी गवाही है और ये मेरी भी गवाही है कि मेरी प्रार्थना प्रभु ने पूरी की, और वो विश्वास जो था, जो सिर्फ एक फ़ोन के जरिए था, उसका यीशु मसीह पे उस विश्वास को प्रभु ने खाली नहीं जाने दिया। हालेलुया। तो हमें, जब मैंने ये गवाही सुनी तो मैं ये बता रही थी, जब मैंने ये गवाही सुनी तो आपके मन में भी एक इंसान होने के नाते ये आ जाएगा, अरे मैंने दुआ की थी, मैंने बोला था उससे कि तुम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो, और उसने मेरा कहना सुना। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें जो है ये जान लेना है, ये मान लेना है, और ये अच्छी तरह समझना है कि हम कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि यीशु मसीह के ही द्वारा ये सब संभव है। प्रभु नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, और प्रभु चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। कभी भी आप अपनी दुआओं का जब आप देखते हैं कि चंगाइयाँ मिल रही हैं लोगों को, और आपकी दुआओं से कई लोग आशीषित हो रहे हैं, आप उस अवसर पर अपने आप को आगे ना करें, अपने को पीछे करें, और प्रथम स्थान किसको दें? यीशु मसीह को। उनके ही कारण ये चंगाइयाँ, ये आशीषें और ये गवाहियाँ जो हम कहते हैं, हम सुनते हैं। कई बार मैंने ये भी देखा है कि जब गवाहियों का समय होता है, यीशु दरबार में भी हमारे जब गवाहियों का समय होता है, या अक्सर छोटी सभाओं में भी मैंने देखा है, विदेश में भी देखा है कि जब गवाहियों के लिए लोगों को निमंत्रित किया जाता है तो वो थोड़ा कतरते हैं, पीछे हटते हैं, शर्माते हैं। ऐसा मत करिए, क्योंकि जो है अगर आप प्रभु के बारे में बताएंगे, आप प्रभु के कामों के वर्णन करेंगे लोगों से, चाहे वो छोटी सभा हो और चाहे वो बहुत बड़ी सभा हो, आप प्रभु को महिमा दे रहे हैं और आपको इसके लिए प्रभु आशीषित करेंगे। मत्ती 10 और 32वीं आयत में लिखा है, उसके 10वें अध्याय और 32वीं आयत में लिखा है, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। ये बहुत ही अहम है, इसको समझिए। जो कोई मनुष्य के सामने, यानी हम सब के सामने, अगर हम आपको पहचानते हैं और आप हम सब को पहचानते हुए अपनी गवाही को देंगे और प्रभु की महिमा करेंगे, तो निश्चित जानिए स्वर्गीय पिता के सामने प्रभु आपको पहचानेंगे और वो आपको मान और सम्मान देंगे। अब हम चलते हैं अपनी सबसे बड़ी गवाही देखने, जो स्वयं बाइबल पुस्तिका की है, और हम पढ़ेंगे 1 यूहन्ना उसके 5वें अध्याय में, उसकी 9वीं से 12वीं आयत में। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, उसने उसे झूठा ठहराया है, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया
जो परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। पुत्र जो हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण करके यहाँ पे आए, हमारे साथ उन्होंने अपने समय में जीवन बिताया यहाँ पृथ्वी पर, और हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए और मृतक में से तीसरे दिन वे जी उठे। तो ये सबसे बड़ी गवाही है जो स्वयं बाइबल पुस्तिका में परमपिता परमेश्वर अपने पुत्र के लिए दे रहे हैं। हमें इस पर विश्वास करना है और इस सच को ग्रहण करना है कि हमारा एकमात्र उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह है। जब परमेश्वर अपने पुत्र की गवाही स्वयं दे रहे हैं तो हमें भी चाहिए कि अपनी गवाहियों को हम ज़रूर दें और उस प्रशंसा को, उस महिमा के अवसर को हम जाने ना दें। उसमें अगर आप 2 तीमुथियुस 1 और 8 एक पहली अध्याय और उसकी 8वीं आयत में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से कभी लज्जित ना होना। कभी भी आपको शर्म नहीं आनी चाहिए कि आप प्रभु की गवाही देने जा रहे हैं। आपको प्रभु की गवाही देने का अवसर मिला है और आप पीछे हट रहे हैं क्योंकि आपको शर्म आ रहा है। शर्म आ रही है कि मैं कैसे गवाही दूंगा, मुझे तो बोलना भी नहीं आता, मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं अनपढ़ हूँ। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो आपको रोक सकती हैं प्रभु की प्रशंसा और तारीफ करने से, पर आप दृढ़ होकर आगे बढ़िए, प्रभु आपके साथ रहेगा। मती पुस्तक उसके जो 10वीं अध्याय है उसकी 32 आयत में देखेंगे फिर से कि अगर हम प्रभु का मान रखेंगे और सबके सामने उन्हें सम्मान देंगे तो स्वर्गीय पिता हमें सम्मान देगा। कहीं दूर नहीं जाते हैं, हम अपने यीशु दरबार की कुछ गवाहियों को याद करते हैं। आपने देखा है, अगर आप संडे को आते हैं, रविवार की सभा में आते हैं, तो आपने देखा होगा जब गवाहियों का समय होता है वहाँ पे पूरी लाइन लगी हुई है, लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं अपनी गवाही सुनाने के लिए। बहुत अच्छा दृश्य लगता है कि इतने काम यहाँ हर रविवार को हो रहे हैं, हर हफ्ते जब यहाँ से लोग जा रहे हैं उस दौरान हो रहे हैं, और उसको हम आँख से देख तो नहीं पा रहे हैं लेकिन कान से सुन रहे हैं। और इतने सच्चे मन से निडर होकर बेफिक्र वो अपनी बातों को कहते हैं। सबसे अच्छी कुछ गवाहियाँ जो मुझे, इंसान के नाम तो नहीं याद रहे, और ये अच्छी बात है, इंसान के नाम तो नहीं याद रह गए मुझे, लेकिन कुछ गवाहियाँ याद रह गई हैं। एक इंसान है, कुछ इंसान नहीं, बहुत से लोग बोलते हैं कि ये हमारा यीशु दरबार नहीं, ये यीशु अस्पताल है। उनको यहाँ आकर, जहाँ सब डॉक्टरों ने मना कर दिया है, वहाँ उनको यहाँ पे कौन चंगाई देता है? हमारे प्यारे पिता जीवित परमेश्वर यीशु मसीह उन्हें चंगाई देते हैं। तो उन्होंने यीशु दरबार का नाम यीशु अस्पताल, यीशु हॉस्पिटल रख दिया है। ये गवाही मुझे बहुत याद रहती है और ये बात सच है कि जब हमारे बाबा जी प्रार्थना करते हैं, जब हमारे सारे दरबारी यहाँ के लोग बैठ के हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं तो कई लोग यहाँ चंगे हो जाते हैं। हालेलुया प्रभु जी। और एक और गवाही मुझे याद आ रही है कि इस समय जब हमें पैसों की दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, और हम न्यूज़ में देख रहे थे कि कई बार कई शादियां टूट रही थीं, न्यूज़ में काफ़ी था ये। और उस दौरान एक आदमी आए थे, हम सभा में यहाँ बैठे हुए थे, और वो इतने खुश थे, उन्होंने अपने बेटे की शादी की थी, और उस कठिन दौरान में भी वो इतने अच्छे से उन्होंने शादी की थी। अपने प्यारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र आशीष उनके घर पे थी। उनके घर में कंस्ट्रक्शन, उन्होंने अपने घरों में नए कमरे तक बनवा दिए थे इस कठिन समय में, और खूब धूमधाम से शादी करके यहाँ पे आशीर्वाद लेने आए थे, और हम सबके सामने उन्होंने गवाही दी थी। तो बहुत ही ज़रूरी है, देखिए इंसानों को याद रखना ज़रूरी नहीं है, पर प्रभु के कामों को याद रखना ज़रूरी है कि हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में जब इन गवाहियों को याद कर लेते हैं, उनको स्मरण करते हैं, तो एक अच्छी सी ताकत, एक मजबूती आ जाती है कि हम अपनी इस कठिन परिस्थिति को पार कर लेंगे। जैसे कि उस इंसान ने प्रार्थना द्वारा किया था, वैसा हम भी कर सकते हैं। उसके पास भी वही यीशु मसीह है और मेरे पास भी वही यीशु मसीह है। मुझे बस
इतना ही जब मैं पढ़ रही थी, तैयारी कर रही थी, प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, तो मैंने ये पढ़ा, सीखा कि केवल यीशु ही बर्बादी को एक सुसमाचार में, परीक्षा को एक सफल गवाही में, दुख को सुख में, और जो हमारी हार है उसको एक जीत में बदलने के लिए सामर्थ रखते हैं। वे एक ही परमेश्वर हैं और सामर्थ देते भी हैं। इसी के साथ मैं ख़त्म करती हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो, आप सबका धन्यवाद हो। जय यीशु।